फिजिक्स की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का अध्याय 4 जिसका नाम है समतल में गति। तो आज हम समतल में गति पर सही विकल्पों का चयन करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति और मैचिंग का अध्ययन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प का चयन करने में निम्नलिखित में सदिश समूहों सदिश राशियों का समूह है। तो ये 4 समूह दिए गए हैं, इनमें ये देखना है हमें कि सदिश राशियों का समूह इसमें कौन सा है। तो स्टूडेंट, दाब जो है एक अदिश राशि है, वेग सदिश है, बल सदिश है, त्वरण सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश राशि है और संवेग सदिश राशि है। जड़त्वागुण अदिश राशि है स्टूडेंट्स, बलागुण सदिश है, विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है, दाब अदिश है और क्षेत्रफल सदिश है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दाब और जड़त्व आघूर्ण, दाब और कौन, जड़त्व आघूर्ण जो है वो अदिश राशि है स्टूडेंट्स। तो आपका इसमें आंसर होगा त्वरण क्षेत्रफल संवेग वाला बी। ओके। यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिणाम दोनों परिमाण के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्टूडेंट्स, परिमाण का जो व्यंजक होता है, सूत्र जो होता है, उसको हम यहाँ लिख के देखते हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा स्टूडेंट्स। तो आप ये काम करके देखना कि थीटा की वैल्यू आप 0 रख के देखना। जब आप 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है, बोलिए, 1 होता है। तो एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी आ जाएगा। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सदिशों a व b के मध्य कोण थीटा हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो सी आपका आंसर होगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए। कोई वस्तु को अधिकतम दूर फेंकना है आपको, ये ध्यान रखें, हैं, अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी पर स्टूडेंट्स फेंकने के लिए आपको 45 डिग्री के एंगल पर कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप ध्यान रखें कि थीटा और 90 माइनस थीटा, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें कि इन दोनों एंगल्स पर जो परास आएगी, रेंज आएगी, वो समान आती है स्टूडेंट। तो आप रख के देख लीजिए। जैसे थीटा का मान 40 आप यहाँ रखोगे तो 90 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 50। यानी आपका ये जो जोड़ा है वो सही है स्टूडेंट्स। अदिश राशि वह है जो किसी भी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऐसी भी बात नहीं है। विमाहीन होती है। उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों के अभिविन्यास भिन्न हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता, तो आप इसे डी मान के चले। ओके, चलिए। घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं इसके फॉर्मूले पे थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। ओमेगा इक्वल टू 2π/t। टी आवर्तकाल है। अब सेकंड वाली सुई का जो आवर्तकाल होता है, एक चक्कर जो पूरा करने में समय लेती है, वो 60 सेकंड लेती है स्टूडेंट। तो कितना हो जाएगा, 2π/60 एंड 2 डिवाइडेड बाई 60 करोगे, 60 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो कितना आएगा, 30। तो स्टूडेंट देखिए कौन सा आंसर बनेगा, सी नंबर का। π/13 रेडियन/सेकंड कोणीय वेग का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में, वो रेडियन/सेकंड होता है। ध्यान रखना है आपको। निम्न में से कौन सी
कौन सी द्विविमीय गति नहीं है? तो देखिए स्टूडेंट्स, द्विविमीय गति कौन सी नहीं है? वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति, बंदूक की गोली की गति, किसी मीनार से स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई गति। तो स्टूडेंट्स, वृत्तीय गति द्विविमीय गति है, प्रक्षेप्य गति भी द्विविमीय गति है, और बंदूक से गोली निकलती है वो भी द्विविमीय गति है, उसकी भी कुछ मूवमेंट इस प्रकार से होती है। तो इसका आंसर डी है। किसी मीनार से आप स्वतंत्रतापूर्वक कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो वो सरल रेखा में गति करता है स्टूडेंट। उड़ान के उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप का त्वरण कितना माना जाता है? तो स्टूडेंट, उड़ान के उच्चतम बिंदु पर त्वरण जी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रक्षेप्य द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी, कहाँ पे चली गई दूरी? क्षैतिज में चली गई दूरी, उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी होती है। प्रक्षेप कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ आपको हिंट दे रहा हूँ, आप ये दो फॉर्मूले का उपयोग करें। r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एक आप इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करें क्षैतिज परास के लिए, और h के लिए ऊंचाई के लिए करें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ध्यान दें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इन दोनों फॉर्मूले का आप उपयोग करना, और थीटा का जो एंगल है वो आप 45 रखना। तो आप इसका आंसर कुछ इस प्रकार से पाएंगे। नहीं आए तो आप मुझे बताना, r = 4h कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको इसे सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण कितना होना चाहिए? मैक्सिमम ऊंचाई के लिए स्वाभाविक है 90 डिग्री होना चाहिए, है 90 डिग्री मैक्सिमम ऊंचाई के लिए है, मैक्सिमम परास के लिए 45 डिग्री है स्टूडेंट्स। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु के वेग तथा त्वरण के मध्य कितना कोण होता है? स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा आप ध्यान रखें इसे। अब केंद्रीय त्वरण सदैव होता है, अब केंद्रीय त्वरण की जो दिशा होती है वो केंद्र की ओर होती है। चलिए अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को दिशा में फेंकना चाहिए, तो इसे लंबवत या ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है। तो यहाँ हम लंबवत दिशा लिखे देते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप फेंकेंगे, अधिकतम ऊंचाई पर ऑब्जेक्ट जाएगा स्टूडेंट्स। वृत्तीय मोड़ पर सड़क की ओर ऊंची बनाई जाए, तो निश्चित रूप से एक ओर आपने देखा होगा सड़क कुछ इस प्रकार से होती है, एक तरफ उठी हुई होती है, एक तरफ ढलान सी होती है, ओके स्टूडेंट। तो एक ओर ऊंची बनाई जाती है, एक ओर, एक तरफ या एक ओर ऊंची बनाई जाती है, आप ये लिख देना, ठीक है। प्रक्षेप कोण a डिग्री और 90 डिग्री के लिए क्या समान होता है? हमने आपको बताया था कि इसमें r का मान समान रहता है, परास समान रहती है, या क्षैतिज परास समान रहती है, आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। कोणीय वेग का मात्रक कुछ देर पहले मैंने चर्चा की थी स्टूडेंट्स, रेडियन अपॉन सेकेंड होता है, ऊपर एक क्वेश्चन में भी आया है, रेडियन अपॉन सेकेंड। प्रक्षेप गति में क्या नियत रहता है? प्रक्षेप गति में स्टूडेंट त्वरण नियत रहता है, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे ही हम लेके चलते हैं। और प्रक्षेप गति के लिए दो पॉइंट्स हम लेके चलते हैं। वो पहला पॉइंट है कि जो घर्षण रहता है, वायु का घर्षण, उसे हम नगण्य मानते हैं, और दूसरा जो है कि त्वरण का जो वैल्यू है वो नियत रहती है स्टूडेंट्स। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप्य कोण कितना होना चाहिए? तो स्टूडेंट वही बात बार बार आ रही है, थीटा = कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैं यहाँ मैचिंग भी आपको करवाऊंगा, तो देखिए आप यहाँ मैचिंग करते हैं। चलिए मैचिंग देखते हैं। ये ए साइड में दिया है प्रक्षेप का उड्डयन काल, और बी साइड में ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो हम फॉर्मूले देखते हैं, किसका क्या फार्मूला है। प्रक्षेप का उड्डयन काल होता है स्टूडेंट 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी ई वाला सही है इसमें, तो ये आपका पहले का आंसर है। क्षैतिज परास अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, u² साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो आपका ये आंसर सही है 2 के लिए। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई u² साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी, यानी आपका ये सही है 3 के लिए। कोणीय वेग
कोणीय वेग ओमेगा होता है और रेखीय वेग v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2π/t बताया था मैंने। क्या बताया था आपको कि 2π/t। अच्छा, यहाँ n दिया, आवृत्ति क्या होता है, n बराबर होता है 1/t। तो 1/t की जगह n रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा स्टूडेंट्स ये 4 का, और v = r ओमेगा होता है तो ये आपका 5 का। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये हमने इस लेसन को कंप्लीट किया और आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। और तब तक नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।